3 बाण लेकर के, और जहां नारद जी बैठे थे नारायण 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 जप रहे थे, वहां आकर के और वो कामदेव ने अपने बाण चलाए। पहला बाण चलाया प्रकृति का, सुंदरता का, खुशबू उठी, ऐसे फलों की सुगंध रस पकड़ा है जैसे कोई बड़े से बड़ा महात्मा भी उसको महसूस करे तो तुरंत जाग जाए कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ठीक है, ऐसे मधुमालिनी, चंपा, चमेली, सबकी खुशबू उठ रही थी। पहला तीर लेकिन फेल हो गया और नारद जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। मुझे ये आनंद आता है कथा बोलने में। देखो जरा, नारद जी जैसे, किन की बात करें, नारद जी, तीनों लोक में जिसको कोई नहीं रोक सकता, क्या उनको भी मद हो सकता है? तो दुनिया में किसी को भी मद हो सकता है। तो नारद जी महाराज आए, ध्यान कर रहे हैं, कामदेव ने आकर पहला तीर चलाया प्रकृति का, वो फेल हो गया। दूसरा तीर चलाया तो सब जितनी भी स्वर्ग की अप्सराएं वो सब आकर नृत्य करने लगी, नाचने लगी। घुंघरू, कंगन, चूड़ियां, कजरा गजरा महकने लगा। बड़े बड़े महात्मा भी अगर हो तो आंखें खोल करके जिज्ञासा में आ जाए कौन नाच रहा है। लेकिन उनके नाचते नाचते घुंघरू टूट गए, लेकिन नारद जी ने अपनी आंखें और ध्यान में अपने मगन, नारायण नारायण नारायण, ध्यान ध्यान लगाया हुआ। कामदेव ने देखा कि मैं तो हार रहा हूं, और ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार सकता हूं। कितने तीर लेकर के आए थे, चलिए जल्दी से पता चलेगा। कितना आप ध्यान से सुनते हैं, कितने लाए थे? 3। अब सावधानी से सुनना थोड़ा सा, 3 लाए थे ना। तो जैसे ही वो 2 तीर चला करके उन्होंने देखा मैं तो हार रहा हूं, उनको लगा कि अब मैं नहीं जीत सकता, तो वो दौड़े और नारद जी के चरणों में जाकर गिर पड़े। हे मुनि महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे उद्दंडता हो गई। खूब पैर पकड़े, पर नारद जी ने आंखें। अगला शब्द कामदेव ने कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं यहां क्यों आया। मैं जानता नहीं था कि आप कितने बड़े तपोनिष्ठ हैं, महामुनि हैं आप योग युक्तम विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वापि न लिप्यते। महामुनि हैं आप, मैं भूल गया था। और आज एक बात कहता हूं आपके चरण पकड़कर, नारद जी की आंखें बंद है। एक बात कहता हूं आपके चरण पकड़ करके, दुनिया में योगी तो बहुत है, वैसे तो शिव जी को आदि योगी कहते हैं, पर नारद जी आज से मैं आपको आदि योगी से भी ऊपर मानता हूं। आज शिव जी से भी बड़े हो गए बाबा आप, आज आप बहुत बड़े हो गए, शिव जी से बड़े हो गए। जैसे ही ये सुना, प्रशंसा सबसे बड़ा नशा है दुनिया में। ये नशा है प्रशंसा, प्रशंसा सबसे बड़ा नशा है, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। जैसे ही सुना, तब तक आंखें बंद थी, जैसे सुना आप तो शिव जी से भी बड़े हो गए बाबा, आपका तो बहुत, आप महान हो, तो नारद जी एकदम से नारायण नारायण। अब कामदेव ने देखा तो जाग गए, वो डरा घबराया, अरे श्राप मत देना, श्राप मत देना, श्राप तुरंत दे देते, श्राप मत देना। देखो अब मैं एक बात बोलती हूँ आप लोगों से, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। वही नारद जी हैं, कामदेव सामने बैठा है, उसने कहा श्राप मत देना। नारद जी मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं, श्राप वाली क्या बात है, वो तो और ऐसे हो गए। क्योंकि उनको क्या कहा, बोले आप तो बहुत बड़े हो गए बाबा। अरे बाबा आप तो बहुत बड़े हो गए, और बोलो, बोले शिव जी से भी बड़े हो गए। बोले और बोलो, बोले ब्रह्मा जी से भी बड़े हो गए, और बोलो, बोले सबसे बड़े हो गए। ऐसा बोलते गए, इतना कहकर कामदेव चले गए। जब पलट करके गए तो पीछे तरकश में तीर लेकर आए थे ना, अब तरकश में कितने तीर हैं उनके बताओ जरा। जब वो जाने लगे, कितने तीर लेकर आए थे? चलिए जब वापिस जा रहे हैं, अब जल्दी से अपना गणित का हिसाब किताब लगा लो, ठीक है। अपना इतना अच्छा नहीं है, आपका तो है, तो इसलिए आप बताना। अब तीन तीर लाए थे, अच्छे से कैलकुलेट करो। बहुत बड़ा सवाल है, उलझा हुआ कठिन गणित का, हमारे जैसे लोगों के लिए, ठीक है। तभी तो हम रक्षानगर से वर्षानगर बने। हमसे पूछते थे बचपन में 2 दूनी, तो हम कहते 8। बाबा जी इतना पता होता तो फिर क्या था। तो 2 ऐसे। अब इसलिए अब आपने देख लिया मेरा गणित कैसा। आप बताएं कितने तीर लाए थे? 3। वापिस जाने लगे, कितने लेकर गए? 1। अरे भाई यही तो गणित का हिसाब आप लगा नहीं पाए ना, 0 लेकर के गए। इसलिए तो मैंने कहा था उलझा हुआ गणित है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो 3 लेके आए थे, 2 उनने चलाए
एक उनका रखा रह गया, वही तो दिक्कत है। लाए वो 3 थे और चलाए भी 3 थे, 2 दिख गए और तीसरा नजर नहीं आया। वो तीसरा बाण ही तो है जिसकी वजह से आंखें खुल गई नारद जी की, और वो तीसरा बाण और कुछ नहीं है, वो है दुनिया में बाबा जी इंसान हर चीज से बच सकता है, लेकिन झूठी प्रशंसा के तीर से कोई नहीं बच सकता, वो तो आखिर में घायल करता ही है। नहीं नहीं, मैं बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी। रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा 6ठी चौपाई। काम को मत दम्ब ना जाके, जिसको दम्ब ना हो, अभिमान ना हो, तात निरंतर बस में ताके। प्रशंसा झूठी जहर है, विष है। इसमें मैं पहले बहुत बोल चुकी हूँ, इसलिए इसको नहीं विस्तार दे, तो प्रसंग में आए इसलिए मैंने बोल दिया। तीसरा तीर कौन सा है? जो उनको भी नहीं दिखा और हमको भी, थोड़ा इसको ढंग से समझना, जो उनको भी नहीं दिखा और हमको भी, झूठी प्रशंसा सबसे खतरनाक है। इसके लिए तो नारद जी महाराज एकदम खुश हो गए। तो उनने कहा अच्छा अच्छा, बोले श्राप मत देना, बोले नहीं देंगे। अब इनने तो इतना उनको घायल कर दिया तो भी उनको श्राप नहीं दिया, और आगे जाकर के 2 शिव जी के गणों ने खाली ये कह दिया कि कांच तो देख लो, दर्पण तो देख लो, आप कैसे लग रहे हो। झूठी प्रशंसा करने वाले को सम्मान मिलता है और सत्य का दर्पण दिखाने वाले को हमेशा श्राप मिलता है। ये इस कथा का सार है। शिवगणों की क्या गलती थी? ये बोल दिया केवल कि चेहरा तो देखो अपना। तो उन्होंने कहा जाओ तुम दोनों गण राक्षस हो जाओ, शिव पुराण में आता है, उनको श्रापित कर देंगे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या दोहा कहा था, पूरा करो मेरे साथ। निंदक नीरी आंगन कुटी, बिन पानी निर्मल करे। पहले के लोग बुराई सुनना पसंद करते थे, और इसीलिए सुनिएगा, पहले के लोग बुराई सुनना पसंद करते थे, इसलिए बुरे नहीं होते थे, क्योंकि वो साफ रहते थे। जो भी साफ कहना, महाराज जी हमारे यहाँ का मंत्र है, काशी के लोग सुने, मालवा का, साफ कहना